अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तहा मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, बहरा टाउन कराची रिहाइश के एतबार से एक बेहतरीन सोसाइटी बन चुकी है, बल्कि एक छोटा सा शहर बन चुका है। बहरा टाउन कराची में रिहाइश के लिए सहूलियात दी जा रही हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन इन सहूलियात की मद में एक चार्जेस भी दिए जाते हैं रिहाइशियों की जानिब से, और उनके अंदर बहरा टाउन कराची ने अब इजाफा भी कर दिया है। बहरा टाउन कराची में जो लिवेबिलिटी है वो अब महंगी से महंगी होती चली जा रही है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। आपको बताना चाहूँगा कि बहरा टाउन कराची की जानिब से एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसके मुताबिक ट्रांसफ़र चार्जेस और जो पोजीशन चार्जेस हैं उनके अंदर 20% का इंक्रीज़ कर दिया गया है। 17 अक्टूबर के बाद से जितने भी ट्रांसफ़र्स होंगे, जितने भी पोजीशंस होंगे, वो नए रेट के ऊपर होंगे, यानी कि 20% इजाफे के साथ होंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने 17 अक्टूबर से पहले बैंक के अंदर अपने ट्रांसफ़र चार्जेस जमा करवा दी हैं लेकिन स्लिप बहरा टाउन कराची में जमा नहीं करवाई एज एन एविडेंस, वो 30 अक्टूबर तक उस एविडेंस को बहरा टाउन कराची के हेड ऑफिस में जमा करवा दें, वरना 30 अक्टूबर के बाद उनको नए चार्जेस के ऊपर पोजीशन लेना होगा। आपको बताना चाहूँगा कि जो बहरा टाउन कराची में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था उसके लिए मसले वाली बात और बन चुकी है, क्योंकि बहरा टाउन कराची में अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। जो लोग 2 से 3 महीने के अंदर, 4 माह के अंदर, 5 माह के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते थे बहरा टाउन कराची में, अब वो मुश्किल हो गया है। बहरा टाउन कराची में अगर हम 125 गज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहरा टाउन कराची की जानिब से पहले तो 40,000 रुपये ट्रांसफ़र चार्जेस हमें देने पड़ेंगे। उसके बाद फिर जो टैक्स की मद में गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा वो भी ज़्यादा है। फाइलर और नॉन फाइलर का उसके अंदर इशू शामिल किया जाता है। लेकिन अगर हम इस अमाउंट को टोटल इंक्लूड करें, 2% फाइलर के लिए ख़रीदते वक्त और बेचते वक्त, और नॉन फाइलर के लिए 7% तक ये अमाउंट, फिर 4% बाद में। फाइलर के लिए अगर ये अमाउंट हम टैक्स की मद में देखते हैं तो तकरीबन 1,10,000 रुपये बनती है, और यही अमाउंट 2 लाख से क्रॉस कर जाती है जब हम नॉन फाइलर के ऊपर आते हैं खरीदते वक्त और बेचते वक्त। तो ये वो अमाउंट है जो आपको अपने मुनाफे में से टैक्स की मद में देनी है, फिर ट्रांसफ़र चार्जेस आपको देने हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको ऑफिशियल अमाउंट के तौर पर बहरा टाउन कराची में और टैक्स की मद में देने होंगे। तो आपको इस बात पर भी गौर करना होगा कि जो आपका जो रिटर्न है, जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, वो तकरीबन अगर आप फाइलर हैं तो वो 3 लाख या 4 लाख का हो, जिसमें से 1 लाख या 1.5 लाख की जो अमाउंट है वो निकाल करके आप अपने पास प्रॉफिट रखें। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर 5 से 6 लाख आप प्रॉफिट जनरेट करें, जिसमें से 2-2.5 लाख का जो अमाउंट है वो बहरा टाउन कराची और टैक्स की मद में आप दे सकें। इसी के साथ ही बहरा टाउन कराची में एक चीज़ और भी है कि अगर आप बहरा टाउन कराची में रेडी प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, अपार्टमेंट ख़रीद लेते हैं, या फिर ऑफिस बिल्डिंग में ऑफिस के लिए आप जगह ख़रीद लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मेंटेनेंस चार्जेस देने होंगे। बहरा टाउन कराची में आप किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीद कर बिना पैसे दिए होल्ड नहीं किया जा सकता। बहरा टाउन कराची पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अब बहरा टाउन कराची में जो भी लोग आएंगे, जो भी कस्टमर आएंगे, वो सिर्फ रिहाइश के लिए आएंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन्वेस्टमेंट करके जो मार्केट में एक सर्कुलेशन है वो रुक जाएगी, क्योंकि बहरा टाउन कराची उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि जेन्युइन बायर्स हैं, जो कि बहरा टाउन कराची को आकर के आबाद करें और उसकी वैल्यू को और बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट तहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।